चलिए आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे कि समीकरण के कौन कौन से रूप होते हैं। जैसे द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है, रैखिक समीकरण होता है, और ये रैखिक बहुपद के रूप में बहुपद भी किसे कहते हैं यह भी जानेंगे। हम लोग एक एक करके बातों को जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द दिया है बहुपद, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं, अब सुनिए। बहुपद चर राशि, अचर राशि, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये सब पॉइंट हमें सीखना है। सबसे पहले हम आप लोगों से पूछते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो बता सकता है कि चर राशि किसे कहते हैं? बताइए, इधर से कोई स्टूडेंट बताइए। आए, ठीक है, बैठिए। मैंने कहने का मतलब है कि जो चर राशि होती है ना, वह स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है। यानी उसका मान कोई निश्चित नहीं होता है, और जिसका मान निश्चित नहीं होता है गणित के भाषा में उसे हम लोग कौन सा राशि कहते हैं? चर राशि। देखते होंगे बकरी जो चरती है एक जगह रहती है, चरते और किने से किने चल जाती है। उसी प्रकार से चर राशि भी गणित में क्या होता है, ऐसी राशियां होती है जो हमेशा चरती रहती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चलती रहती है। आज उसका मान 4 है तो कुछ समीकरण ऐसा आएगा जिसमें उसका मान क्या कर देगा, 10 भी कर सकता है, बदल भी सकता है। यानी कुल मिला जुला कर कहा जाता है कि वैसी राशियां जिनका मान हमेशा चेंज होता रहे, बदलता रहे, वो ऐसी राशियों को क्या बोला जाता है? चर राशि। और ऐसी संख्या को मुख्य रूप से हम लोग ABCD के जितने भी अल्फाबेट है, जितने भी अक्षर है, उन सब के सबको क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? चर राशि। कैसे, क्यों कहा जाता है, कैसे बदल जाता है? तो सुनिए, चर राशि में देखिएगा X है, Y है, Z है, समझ में, K है, L है, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए, A है, B है, कुछ भी संख्या ले लीजिए, ये सब के सब मान चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 6x + 7 बराबर कितना ले लिया आपको 10, तो बताइए यहाँ पे x का मान हो जाएगा कितना? 7 उधर गया तो 3 हो गया, ये गया उधर तो x बराबर हो गया 1 बटा कितना 2। x का मान कितना आ गया? हाफ आ गया, आधा आ गया। अब देखिए इसका मान यही बदल जाएगा, 6x + 7, ठीक है। फिर आ जाएगा आप लोगों का 13। अब 7 उधर जाएगा तो कितना होगा? 13 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 6। अब 6 कट गया, x का मान कितना आ गया? 1। अब बताइए x का मान इस समीकरण में कितना आया था? हाफ आया था, 1/2 आया था। यही x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया पूरा। तो बताइए यही x का मान 1 आ गया, यही x का मान 1/2 आ गया किसी दूसरे समीकरण में। तो चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है ना। ऐसे ही बदलने के कारण इसको क्या कहा गया है? चर राशि। यह हर अल्फाबेट के साथ है, चाहे ABCD के कोई भी अक्षर हो, यह हर अल्फाबेट के साथ है। तो इसका मतलब कि ये सब के सब पॉइंट आप लोगों को मालूम है, ठीक है। चर राशि, तो ऐसे राशियों को बोला जाता है चर राशि। अचर राशि किसे बोलेंगे भाई? अचर राशि में क्या होता है कि हम मान हमेशा चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। आप बांग्लादेश में रहिए, आप भारत में रहिए, आप इंग्लैंड में रहिए, आप अमेरिका में रहिए, एक का मतलब एक ही होता है, एक का मतलब एक ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है, 3 का मतलब 3 ही होता है। अब आप मान लीजिए भारत में है तो एक का मतलब कुछ और हो जाएगा, एक का मतलब कहेंगे कि एक, तो ये एक एगो बोलेंगे तो एक ही ना आदमी उठा के देगा। अब ये थोड़े कि अमेरिका में एक कहेंगे तो एक रिमोट दीजिए तो वो 2 को उठा के देगा, नहीं। हाँ, भाषा भले वहाँ चेंज हो सकती है, जैसे हम लोग हिंदी में वो एक बोल रहे हैं तो वहाँ पर 1 बोल सकता है, इंग्लिश में ये हो सकती है, मगर क्वांटिटी तो एक ही ना रहेगी, मात्रा तो एक ही रहेगी ना।
हम कहेंगे बांग्लादेश में एगो किताब दीजिए तो क्या एगो किताब वहाँ के मतलब 2 किताब दे देगा? भारत में कहेंगे एगो किताब दीजिए तो एगो का मतलब क्या एगो ही नहीं देगा? वो जो एगो के देगा, अमेरिका में भी क्या होगा, एगो के जगह एगो ही देगा। तो कहीं भी दुनिया में चले जाइए अचर राशि का मान बदलता नहीं है। मतलब जितनी भी गिनती की संख्या है वो सब के सब क्या है, अचर राशि। तो गिनती की जितनी भी संख्या है वो सब के सब क्या है, अचर राशि है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, अचर राशि। ये बात है। अब देखिए चर राशि और अचर राशि मिलकर ही क्या बनाती है, बहुपद बनाती है। चर राशि और अचर राशि मिलकर ही क्या बनाती है, बहुपद। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक जब पद रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद रहेगा तो जैसे में मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं 7, तो 7 खाली एगो पद है कि 2 पद है, एक ही पद ना है, तो इसको एक पद कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। मगर 7 के साथ ही इसी तरह हम जोड़ दिए 1 से, तो ये क्या बन गया, कहाँ है, कहीं को पद है इसमें, 1 2 पद हो गया ना। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बहुपद। खाली क्या बोलेंगे, बहुपद। समझ में ही बात है। अब यही हम मान लीजिए और बहुपद बनाना चाहें तो 6x + 8 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यह भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इसको भी क्या बोलेंगे, बहुपद। तो एक से अधिक जब पद रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। जब एगो पद रह गए तो एक पद, ये सिस्टम चलता है। ठीक है। और भी इसमें है, तो ये हमने देखा चर अचर और बहुपद देख लिया। ऊपर क्या लिखा है, बहुपद लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बहुपद। अब देखिए कुछ बहुपद में ना क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिनको रैखिक बहुपद कहते हैं, और कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं, कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। तो 3 को ऊपर के समझ लिए, 3 को नीचे के समझेंगे। सबसे पहले अचर और चर राशियों के मिलने के कारण ही क्या बनता है, बहुपद। कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे तो मूलतः 3 बहुत से हो सकते हैं, समझ में। मगर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 3 ही प्रकार के पढ़ने वाले हैं। पहला कौन पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कौन पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। तीसरा कौन पढ़ेंगे, त्रिघात। एक एक करके जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। जो आपको बातें समझ में आती है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो पीछे घुमाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पर हाँ सारा रिकॉर्ड हो रहा है तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कौन चीज, सबसे पहले कौन सा, रैखिक बहुपद। नहीं आ रहा है, आ जाएगा, बताएंगे तो। सबका आ रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़े। सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, किसी प्रकार से लोड वोड लेना नहीं है, ना किताबी भाषा का ज्ञान जरूरी है। यह सब हम लोग जानते हैं और आप लोग पढ़े हुए हैं रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब जानते हैं वो क्या होता है, मैथ की भाषा में पावर 1 होता है। जिस चर राशि का पावर 1 रहे उसे हम लोग उस पूरे बहुपद का नाम दे दिया जाता है, क्या, रैखिक बहुपद। चर राशि का पावर कितना रहना चाहिए, 1। जिसके मैथ में 1 पावर आता है जिस चर राशि का, उस मैथ की भाषा में उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। सबसे पहले हमें बहुपद लिखना है। बहुपद क्या होता है, चर और अचर राशियों के समूह होता है। जो 1 से अधिक पद रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, बहुपद। जैसे में हम लिख देते हैं यहाँ पे 6x + कितना, 7। 6x + कितना, 7। बताइए कौन सा बहुपद होगा, कैसे पता चला, किसका घात 1 है, x का, मतलब चर राशि का ना, कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो जिस बहुपद में चर राशियों का घात अगर 1 रहेगा, चर राशियों का घात 1 रहेगा, उसे हम लोग मैथ की भाषा में क्या कहेंगे, उसे हम मैथ की भाषा में रैखिक बहुपद कहेंगे। बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 से अधिक पद है। रैखिक शब्द इसलिए डालते हैं क्योंकि उस पर घात कितना है, 1। तो एक एक शब्द के लिए यहाँ पे मायने रखता जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं हो जाएगा। अब बात करिए, बताइए यहाँ पर 7y + y + 10, बताइए ये कौन सा बहुपद है, ये बहुपद है कि नहीं है, ये पहले बता दीजिए कैसे।
चार अचर शामिल है, कई गो पद है ना। पहले इसको मिला लीजिए, 7y आ एगो वाई मिलके क गो वाई हुआ, और 2 गो वाई, 7 गो वाई एगो वाई मिलके क गो। बताइए y के पावर कितना है? तो बताइए मैथ की भाषा में जिसके चर राशि के पावर 1 रहे उस पूरे बहुपद का नाम क्या पड़ता है? कौन सा बहुपद? क्या बातें समझ में गया? 4 गो रैखिक बहुपद हमको अभी बना के दिखाइए एग्जाम्पल। सबका डिफरेंस होना चाहिए, अपना अपना बनाएंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं। बस 1 मिनट का टाइम है, रैखिक बहुपद बना के दिखाएंगे 4 गो। 1 2 3 टाइम हो गया अभी फ्री। चार गो रैखिक बहुपद बना के दिखाएंगे सभी स्टूडेंट। आप भी बनाइए जल्दी से, दिखाइएगा इसी तरह। बोलना जरूरी है ना, पटाख से आदमी बोलेगा आगे बढ़ेगा। दिखाइए, एक स्टूडेंट दिखा दिए, देखिए रैखिक बहुपद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए पार्वती का कॉपी है, ये बना के दिखा दी। चलिए, पावर को शो नहीं किया जाता है, एक पावर शो नहीं किया जाता है। हम तो बताएं ना आप लोगों को, मगर आप शो नहीं करिएंगे। सब वाई वाई डाल दी है, एबीसीडी का और अल्फाबेट याद नहीं है। टाइम ओवर, अब नहीं देख पाएंगे। चलिए बैठिए। चलिए अब इधर से बना नहीं है, कहूँ वजह से दिखा दीजिए। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने एक बहुपद सीख लिया, कौन सा बहुपद? आप क्या सीखेंगे? द्विघात बहुपद। आइए द्विघात बहुपद सिखाते हैं। चलिए देखिए द्विघात बहुपद, टॉपिक डाल लेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आगे बढ़ा जाए द्विघात बहुपद में। नाम में ही आंसर छुपल है, द्विघात बहुपद। बहुपद का मतलब तो समझ गए हैं भाई। बहुपद में ऐसा घात मिलेगा कितना? 2 घात। तो उस पूरे बहुपद का नामकरण क्या हो जाएगा? नाम में ही आंसर छुपल है। सबसे पहले बहुपद, बहुपद 6a² + 3a + 7। ठीक है, बताइए ये एक से अधिक पद है कि नहीं? ये बहुपद है, मगर इस बहुपद में बताइए, इस बहुपद में घात कितना है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा घात कितना है? ताकि a के पावर 1 भी है और 1 के पावर आगे देखेंगे तो 2 है। मगर जिसका घात ज्यादा रहेगा उस बहुपद में सबसे ज्यादा जिस घात रहेगा उसी घात के नाम पर उस पूरे बहुपद का नाम पड़ता है। अब कहिएगा सर जी यहाँ पे 1 के पावर 1 है, रैखिक कर दीजिए। कहेंगे नहीं, किसका नाम लिया जाएगा? जिसका ज्यादा पावर रहेगा उसी के नाम पे ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सबसे पहले कोई आए के दुआरी पर, तो छोट आदमी को बुलाएगा कि बोल आदमी को? बोल आदमी के ना, कहे कि उस पूरे घर को आदमी बोल आदमी के नाम से नहीं जानता है, या तो पिताजी के नाम से या तो आपके बड़े भाई के नाम से। उन्हीं के नाम से ना फलाना घर के, ये फलाना घर के, चिलाना घर के जानते हैं। तो उसी प्रकार से पूरे परिवार का नामकरण किसके नाम पे पड़ेगा? बड़े भाई के, या जो बड़े होंगे सदस्य उसके नाम पर, या छोटे सदस्य के नाम पर? जो बड़े सदस्य होंगे उसके नाम पे ना। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा सदस्य कौन है? तो जिसके पावर बड़ियार रहेगा वही ना बड़ा है। तो 6 एक a² है, तो इसीलिए a² है। तो इस पूरे बहुपद का नामकरण क्या पड़ गया? कितने का नाम पड़ गया? तो 2 गो घात है तो क्या नाम पड़ेगा? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद ना कह देंगे। बात क्लियर हुआ है? अब कहिएगा सर जी ऐसे कहीं ना लिख दिए डायरेक्ट, ऐसे भाई लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि मूल रूप जो होता है ऐसा ही होता है। मतलब कि स्क्वायर के बाद ए नहीं आएगा, 1 का पावर, तब ना अचर पद आएगा, एचर पद आएगा, अचर पद आएगा। ये दोनों समझ में है। a² के बाद क्या आता है? 1 के पावर 1 आएगा, सीढ़ी मत उतरता है आदमी, और फिर लास्ट में ये अचर। समझ में? तो लास्ट पद में हमेशा क्या, कौन सा राशि आएगी? अचर। ठीक है, तो ऐसे उतर जाए, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, क्यों सर ऐसे लिख दिया भाई? 6a²
लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 0 गुणे क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं। दोनों 0 कर देंगे तो जुड़ेगा तो क्या हो गया, वही बात हो गई। बस 0 की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया हम। आखिर आया कि नहीं आया, तो इसीलिए समझाने के लिए थोड़ा सा आसान भाषा लिखना पड़ता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर पावर हमेशा जिसका बड़ा रहता है उसी के नाम पर पूरा बहुपद का नाम पड़ता है। अच्छा बताइए, हाई वाला बताइए, 8 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 10, ये बहुपद बताइए कौन सा बहुपद है। क्लियर हुआ, 1 मिनट के टाइम में 5 के द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए। टाइम स्टार्ट हो गया। अब हो गया, बहुत बढ़िया। लाइए लाइए, वजह से दिखा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि सर जी पकड़ेंगे कैसे, तो कल्पना से पकड़ेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे। खाली ए बी वाई, ए बी सबको मिलाना चाहिए। चलिए 1 मिनट में सब कोई पहले ही दिखा देगा क्या, 1 मिनट में ही दिखा देगा क्या सबको ही, उल्टा पुल्टा एक समान। पहले ए स्क्वायर वाला आगे आता है, बाकी पीछे जाएगा। और कोई खत्म टाइम। चलिए आप लोगों ने आज देख लिया द्विघात बहुपद, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में क्या आ जाएगा, उस पूरे परिवार में घात किसका कितना आ जाएगा, 3, तो उसी को क्या बोलेंगे, त्रिघात। समझ में ही बात है। तो ये पूरा का पूरा बहुपद सीख लिए, बाकी चीजें पढ़ेंगे कल। चैप्टर का नाम भी क्या है, बहुपद।